अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मानत मिल गई है, चौधरी साहब अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या चौधरी साहब किसी डील के तहत जो वो जेल से बाहर निकले हैं, क्या चौधरी साहब अब अपनी सियासत को आगे बढ़ा पाएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने जो वो अदलिया की जो जजेस थे, जजेस की जो मशहूरी हो रही थी, जो उनकी एडवर्टाइज हो रही थी, उसको रोकने का फैसला कर लिया और उस सिलसिले के अंदर पिंबरा का एक एक्ट जो है वो नाफिज कर दिया गया है। ये क्या एक्ट है और इससे कैसे जो है वो जजेस की मशहूरी बंद हो जाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक हद तक के इज्जत का बिल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पास करवाया है, अब ये इसी गवर्नमेंट के गले के अंदर कैसे पड़ेगा, ये हद तक की इज्जत का जो बिल है ये कैसे काम करेगा और इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, इसके ऊपर भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं यहाँ तक कि इज्जत के बिल के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर अभी यही चमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब गवर्नमेंट इमरान खान की थी उस वक्त एक एक्ट जो वो लाया गया था, वो था पीका एक्ट, जिसको चलने तो नहीं दिया गया था, बट इमरान खान ने इसी टाइप का भी एक बिल लाया था। और उसी वक्त जो आज की गवर्नमेंट है उस वक्त की अपोजिशन थी और आज की जो अपोजिशन है उस वक्त की गवर्नमेंट थी। तो जो भी कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के अंदर होता है, वो चाहता है कि इस एक्ट को नाफिज किया जाए, नाफिज करके जो उनके हरीफ होते हैं उनको थोड़ा सा टाइट किया जाए, उनको रगड़ा लगाया जाए। उस वक्त इमरान खान साहब को शौक चढ़ा था कि इन चीज़ों को जब वो कंट्रोल किया जाए और उस सिलसिले के अंदर पीका एक्ट ला रहे थे। उस वक्त जो अपोजिशन थी, नून लीग वगैरह, ये सारे एहतजाज कर रहे थे साफियों वगैरह के साथ मिलकर। अब चूंकि ये गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू कर रही है और इसकी जो शिकें बताई गई वो ये है कि 6 महीने के अंदर जो भी कोई अगर झूठी खबर फैला रहा है, किसी की इज्जत उछाल रहा है, तो आगे से वो प्रूव नहीं कर रहा, तो उसका ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, उसको 30 लाख का जुर्माना होगा। और ये तो देख लेना कि एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ जो होती हैं, खबरें आती हैं, एक तो है कि एक तरफ झूठी खबरें फैल रही हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर झूठी खबरें फैली हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। स्पेशली अगर बात की जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट तो अच्छा है कि उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सच्ची खबर भी जब आती है तो इब्तिदा के अंदर वो झूठी ही लगती है। मैं इसकी आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। इमरान ने जब शादी की थी बुशरा बेगम यानी कि पिंकी पीरनी के साथ, तो उस वक्त जो खबर ब्रेक की गई थी कि इनकी शादी हो गई है, इनका निकाह हो गया है, और जब ये खबर ब्रेक हुई थी तो इमरान ने इसको डिनाई कर दिया था। उन्हें कहा था जी मैंने कोई शादी नहीं की है। इनके इब्तिदा के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये होता। फिर कुछ महीने गुजरे तो उस वक्त ये जाके चीज़ें सामने आ गई कि इमरान ने तो वाकई निकाह कर लिया। तो उस वक्त अगर ये एक्ट जो है वो नाफिज होता तो मे भी जिस साफ़ी ने ये ब्रेक किया था, अब वो जियो न्यूज़ के एक साफ़ी थे, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। अगर उन्होंने उमर चीमा उनका नाम है, तो आज वो जेल के अंदर होते और उनके ऊपर 30 लाख का जुर्माना भी हो जाता और मे भी वो मीडिया से भी निकाल दिए जाते। तो यह है ना कि पाकिस्तान के अंदर जब खबरें आती हैं तो इब्तिदा के अंदर सच्ची खबर भी झूठी लगती है। यानी कि ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि समझ ही नहीं बंदा पाता कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, और फिल्टर करते बड़ा इसको टाइम लग जाता है। अब इस गवर्नमेंट को अंदाज़ा है कि जब ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, ये अपोजिशन के अंदर बैठेंगे तो इनके ऊपर भी इसका वार चलेगा, यानी कि तलवार इनके सर के ऊपर भी लटकेगी। इनको अंदाज़ा इस चीज़ का है, ऐसा नहीं है कि इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ भी ये कुछ होगा। चूँकि अभी जो सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो इनका जो फोकस है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल्स बैठे हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग हैं दूसरों को ट्रोल करते हैं, स्पेशली तरीके इंसाफ के लोग इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। आज अगर अदलिया के खिलाफ, आईनी ओहदे के ऊपर कोई भी शख्स बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप बात करेंगे, वो खबर झूठी होगी तो आपको फौरी तौर पर उठा लिया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगभग 80 तंजीमें हैं जो इस बिल के खिलाफ हैं, और बिल बाकायदा जो है वो असम्बली से मंजूर हो चुका है, और इस बिल के खिलाफ तरीके इंसाफ जो है वो मज़ामत कर रही है, कोशिश कर रही है। साफ़ी तंजीमें भी सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इस बिल को उड़ा के रख दिया जाएगा अदालत के जरिए से, या फिर ये बिल आगे चलेगा। अब आते हैं जी दूसरी खबर कि जजेस को जो उनकी मशहूरी है उसको कैसे जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करने जा रही है पिंबरा के जरिए से। चूँकि यह ना कि आजकल जजेस जो रिमार्क्स देते हैं फ़ौरन टिकर चल जाता है, अभी वो पेंडिंग ही होता है, यानी कि जो उस केस के ऊपर अभी समाअत जारी होती है उसकी जो ऑब्जर्वेशन जज साहब देते हैं, जो रिमार्क्स देते हैं,
उनको जब तक फैसला नहीं आता उनके ऊपर ना तो टॉक शोज आप कर सकते, ना उसके ऊपर आप तबसरा कर पाएंगे, ना ही उसकी आप ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कौम के सामने रख पाएंगे। तो इस चीज़ को रोका गया है। और माजी के अंदर हमने देखा कि लगभग, अगर आपको चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ज़माना याद हो, तो उस वक्त से ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें ओपन हुई हैं, अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मखसूस साफियों के लिए खोले गए थे उस वक्त। और उसके बाद ये होता था कि जज साहब अभी केस जारी होता था, इधर कोई बात करते थे, धड़म करके दूसरी जानब जो है वो टिकर चलना शुरू हो जाते थे, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती थी। अभी कोई केस है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जारी होती है, उसके ऊपर रिमार्क्स दिए जाते हैं अदालत के अंदर, और इधर उसके ऊपर टॉक शोज लग जाते हैं, उसके ऊपर तबसरे होना शुरू हो जाते हैं, अखबारों के अंदर पूरे पूरे आर्टिकल आ जाते हैं, अभी केस पेंडिंग होता है। और बाद में जाके ये पता लगता है कि जो जज साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे, फैसले के अंदर तो वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत से जजेस ने ऐसे मशहूरी पाई, वो स्पेशल सोच के हर केस के हवाले से वो स्पेशल किस्म के रिमार्क्स देते थे ताकि वो मीडिया के अंदर आ सकें, और मीडिया के अंदर उन्होंने मशहूरी हासिल की, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उनको बड़ा सराहा भी। और अब भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान भी आपको पता है अनबन चल रही है, तो गवर्नमेंट ने अपने मसल्स वगैरह वो शो किए, अपनी पावर शो की है, और अब पता चलेगा कि इसको भी अदालत उड़ा के रखती है या नहीं। तीसरी खबर परवेज इलाही के हवाले से जो मैंने आपको देनी थी वो ये है कि परवेज इलाही को इतने लंबा अरसा जेल में रखने के बाद उनको रिहाई मिली है, उनको जमानत मिल गई है। अब जो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या परवेज इलाही डील के तहत बाहर आए। अगर देखा जाए तो माजी के अंदर मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो अदालत के अंदर जा रहे थे परवेज इलाही साहब, उनसे मीडिया पर्सन ने पूछा क्या आपको किसी ने कोई डील ऑफर की है, तो उन्होंने कहा मुझसे तो अभी तक कोई मिलने ही नहीं आया, मुझे तो मतलब किसी ने कोई मुंह ही नहीं लगाया। यानी कि चौधरी साहब उधर बैठे हुए थे इंतजार के अंदर, कोई आए मुझसे बात करें। ये वो चौधरी साहब है जिनकी पार्टी जो है वो जितना अरसा भी सियासत के अंदर रही, वो पावर के अंदर भी रहे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर रहे। और अब ये है चूंकि वो इमरान के साथ खड़े, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये है कि चौधरी साहब मुश्किल के अंदर आ गए। और मुश्किल के अंदर लाने वाला उनका अपना बेटा है, इमरान के साथ ये खड़े हैं, लेकिन वो उसकी बड़ी वजह भी उनका अपना बेटा मुनिस इलाही जो कि बाहर है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर होता, बाप की जगह वो जेल के अंदर चला जाता, तो मेरे ख्याल में बुजुर्ग बाप को घर के अंदर बैठने का मौका मैसर आता, बजाय कि वो जेल के अंदर जाके सड़ते। और अभी चौधरी साहब जो बाहर आए हैं, लग यूँ रहा है कि लाजमी बात है कोई ना कोई ऐसी वजह है कि दोबारा केस के अंदर किसी और के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। पहले 3 MPO के तहत कितनी बार चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ करप्शन के केसेस हैं उनके अंदर गिरफ्तार है। तो अभी अगर वो छूट के अदालत से आ गए, घर के अंदर पहुंच आए, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हुई है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट किस लेवल के ऊपर हुई है आप देख लीजिएगा कि चौधरी साहब अब सियासत के अंदर उस तरीके से एक्टिव नहीं होंगे। तरीके इंसाफ में वो प्रेसिडेंट है, सदर हैं, लेकिन उस तरीके से वो एक्टिव नहीं होंगे। जैसे ही अगर ये दोबारा से एक्टिव हो भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में इनको दोबारा किसी केस के अंदर जेल के अंदर भी डाल दिया जाएगा। तो ये चौधरी साहब का जो अब तक का जो उनकी सियासी जो अब आने वाला जो टाइम है, जो शो हो रहा है अब तक का, जेल से निकलना, अभी घर पहुंचना और आगे जो उनका फ्यूचर है, वो तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर इसके अंदर कोई तब्दीली आती है, वो अगर एक्टिव हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब एक बार फिर से मुश्किल के अंदर आ जाएंगे।